बुर्ज हमल, करियर, कामयाबी और दौलत का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपके करियर, कामयाबी और दौलत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक फिर मून साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको ये ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे दिमाग, हमारे जज्बात, हमारे शऊर पर हुक्मरानी करता है और हम दुनिया को किस तरह देखते हैं, यही ऐनक है जिसके जरिए हम देखते हैं। इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज हमल वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 करियर, कामयाबी और दौलत के जायचा में खुश आमदीद। ज़ोहल इस वक्त आपके 12 घर से गुजर रहा है और मुश्तरी आपके दूसरे घर में सफर कर रहा है और 26 मई 2024 को मुश्तरी तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। इसलिए बुर्ज हमल अफराद, आपको इस ट्रांजिट के दौरान सेहत के कुछ मसाइल पैदा होते नजर आएंगे, खास तौर पर अगर आप अपने जिस्म की देखभाल नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब ज़ोहल 12 घर से गुजरता है तो आपको एहसास होता है कि आपको काम करने और अपने जिस्म और अपनी सेहत की तंजीमों के लिए कोशिशें करने की जरूरत है। ज़ोहल आपके 10वीं घर और 11 घर पर राज कर रहा है, लिहाजा 10वां घर आपके दुनियावी अमाल, बड़े अमाल और आपके अज़ाइम हैं जो आप करना चाहते हैं, और 11वां घर आपकी कामयाबियां हैं, और 12वां घर आखिरी घर है जो तकमील और इख्तिताम का घर। इसलिए जब ज़ोहल 12 घर से गुजरेगा तो ये दर हकीकत आपके मादी मसाइल का हल लाएगा। मिसाल के तौर पर आप इन मकासद और समाजी हैसियत तक पहुंच सकते हैं जो आप हमेशा चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपको सूरत हाल ज्यादा चैलेंजिंग लग सकती है और आप माली बोझ, मादी बोझ, परेशानी, सेहत के मसाइल जैसे मजीद तनाव में पड़ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब ज़ोहल 12 घर से गुजरता है तो ये आपकी नींद में कुछ खलल डाल सकता है और ये परेशानी भी लाता है, क्योंकि 12वां घर आपका लाशूरी दिमाग है और ज़ोहल आपके लाशूरी जहन में खौफ और शकूक और शुबहात लाता है। इसलिए हो सकता है आपको अच्छी तरह नींद ना आए और आपके लिए मुराकबा करना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने अगले इक़दामात और अपनी मुस्तकबिल की समत के बारे में वाकई गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। ज़ोहल 12 घर से गुजर रहा है, आप अपने माली मामलात को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। मुश्तरी इस वक्त आपके दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए दूसरा घर पैसे का एक और घर है और मुश्तरी आपके माली हालात को बढ़ाने और महफूज बनाने के मौके लाता है। जैसा कि मैंने कहा, ज़ोहल 12 घर में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए कुछ खर्च भी हो सकता है, लेकिन आप ये भी काम करते हैं कि अपनी माली हालत को कैसे बरकरार रखा जाए। और यहाँ मुश्तरी दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है, इसमें आपकी मदद करने के मौके भी लाएगा। और मुश्तरी का दूसरे घर ट्रांजिट सरमायाकारी और वसाइल के लिए भी कुछ मौके ला सकता है। लेकिन दूसरा घर भी हमारे मादी अमलाक पर हुक्मरानी करता है और यहाँ मुश्तरी ट्रांजिट चीजें खरीदने की आपकी ख्वाहिश को बढ़ा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, ज़ोहल भी 12 घर में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए आपको वाकई इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि आप अपने माली मामलात में तवाज़ुन कैसे रखें। तो मुश्तरी का दूसरे घर पर ट्रांजिट चौथे घर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है कि आप जायदादों, जमीनों, गाड़ियों पर पैसा खर्च कर सकते हैं।
मुश्तरी दूसरे घर से गुजरता है, लेकिन ये छठे घर की तरफ देख रहा है। लिहाजा आप अपने काम और रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे और आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां और ज्यादा काम के औकात हो सकते हैं। लेकिन एक ही वक्त में चूंकि मुश्तरी ट्रांजिट का दूसरा घर 10वीं घर की तरफ है, लिहाजा छठा घर आपका काम है, 10वां घर आपका कैरियर है। इसलिए काम से मुतालिक तमाम घर एक्टिवेट हैं और आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपको इतनी ही ज्यादा पजीराई मिलेगी। और फिर मुश्तरी 26 मई 2024 को तीसरे घर में चला जाएगा। और तीसरा घर हमारे जहन पर हुक्मरानी करता है कि हम मालूमात तक कैसे पहुंचते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। उगरचे ज़ोहल का 12वां घर आपको अपने अगले कदमों और मुस्तकबिल की समत के बारे में गैर महफूज महसूस कर सकता है। जब मुश्तरी आपके तीसरे घर में दाखिल होता है तो ये दर हकीकत इस किस्म की परेशानी और तनाव को दूर कर सकता है और आप ज्यादा मुस्बत और पर उम्मीद हो जाएंगे। और तीसरा घर हिम्मत और कोशिशों पर हुक्मरानी करता है, इसलिए आप काम करने के लिए ज्यादा पुरज़्म हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही मुस्बत तरीका है। और तीसरा घर सबसे मसरूफ घर है और मुश्तरी उन चीज़ों में तरक्की और तोसी ला सकता है जो तीसरे घर से मुतालिक हैं। लिहाजा इसका मतलब है मजीद मुआसलात, सफ़र, नए ख्यालात और फ़लसफ़ों की तलाश। आप एक नया कोर्स या नौकरी या महारत पर मबनी तरबियत शुरू कर सकते हैं। अपनी सोच को वसअत देने के लिए कुछ नया तलाश कर सकते हैं। तो आपका शेड्यूल मसरूफ हो जाएगा। और मुश्तरी का तीसरे घर में ट्रांजिट 7वें घर की तरफ देख रहा है। ये कारोबारी लोगों के लिए कारोबार के मौके लेकर आता है। ये एक अच्छा वक्त है। खास तौर पर मुश्तरी ट्रांजिट आपका तीसरा घर ज़ोहल की नज़र से बचने वाला है, क्योंकि ज़ोहल आपके 12 घर से गुजर रहा है। ये दूसरे घर और छठे घर को देख रहा है। इसलिए मुश्तरी इस वक्त दूसरे घर में है, लेकिन जब मुश्तरी तीसरे घर में दाखिल होता है तो मुश्तरी को ज़ोहल की तरफ से पहलू नहीं मिलेंगे, ताकि आप मुश्तरी की ताकत से लुत्फ अंदोज हो सके। और ये खास तौर पर कारोबारी लोगों के लिए अच्छा है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।